और राहुल गांधी जी न्याय यात्रा नहीं, वो अन्याय यात्रा कर रहे हैं। इसलिए इसे यही पूछूं कि 1977 में इनकी दादी ने इमरजेंसी लगाया था, न्याय यात्रा क्यों नहीं निकाला इन्होंने कि अन्याय हुआ था 1977 में, तो आज कैसे न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं। खुद की जनता भावना में बहती है, डरती उड़ती नहीं किसी को है। जैसे संजय गांधी को हरा दिया, अमेठी की जनता ने संजय गांधी को हराया, अमेठी की जनता ने गायत्री प्रजापति को हरा दिया, जिन्होंने बहुत विकास की गंगा बहाई थी, उनको भी तो हराया। पुलिस तो पूरी तरह निरंकुश हो गई है, जिसको होता है मारना पीटना मुकदमा लिख देना। कहीं से भी पुलिस न्याय नहीं कर रही है, किसी को भी पुलिस कभी भी बेइज्जत कर सकती है, थाने में कोई सुनवाई नहीं होती है। तो ये अमेठी जैसे शहर में, अमेठी में जब राहुल जी सांसद रहते थे तो हर साल बजट में एक ट्रेन मिलती थी। जब से ये बीजेपी सरकार है, ट्रेन कम से कम 4 जोड़ा ट्रेन है जो यहाँ खड़ी नहीं होती है, वो निकल जाती है स्टॉप पर। अमेठी का नाम आते ही राजनीति की खुशबू महकने लगती है। लखनऊ से लेकर देश की संसद तक राजनीति गर्म हो जाती है। कहा जाता है अमेठी गांधी परिवार का घर रहा है। यहाँ से गांधी परिवार के 4 सदस्य सांसद बने, चाहे वो राजीव गांधी हो, संजय गांधी, इंदिरा गांधी या सोनिया गांधी। लेकिन मैं अमेठी की बात करूं, अमेठी तब अस्तित्व में आई जब 1967 के लोकसभा चुनाव में विद्याधर वाजपेयी कांग्रेस के टिकट पर पहली बार सांसद बने। उसके बाद 1971 तक लगातार संसद बने, उसके बाद राजेंद्र प्रताप सिंह। लेकिन 1977 का दौर आता है जब इंदिरा गांधी के सरकार में इमरजेंसी लगी थी, नसबंदी की लहर चल रही थी और उसी में आम चुनाव होते हैं और उन्हीं के छोटे बेटे संजय गांधी यहाँ से चुनाव हार जाते हैं। उसके बाद 1980 का दौर आता है और उन्हीं के बेटे संजय गांधी यहाँ से चुनाव जीतते हैं। उसके बाद 1981 में संजय गांधी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद यहीं से उनके बड़े बेटे राजीव गांधी चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते हैं। लेकिन 2014 में मोदी लहर चल रही थी और मोदी लहर में भी राहुल गांधी यहां से सांसद चुने गए। लेकिन तब यह मौजूदा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आती है और चुनाव लड़ती है, लेकिन वो बुरी तरह से हारती है। लेकिन 5 सालों तक अपनी पूरी पैठ बनाए रखी थी और उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में उनको राहुल गांधी को बुरी तरह से हराती हैं। लेकिन 2024 का चुनाव आ रहा है, इसमें क्या होगा, हम चलेंगे जनता के पास और जनता से जानेंगे कि जनता का मूड क्या है अमेठी में। 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर अमेठी आ रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, न्याय यात्रा, जहाँ तक राहुल जी की बात है, राहुल जी इसमें कोई शक नहीं, वो एक ईमानदार नेता, एक निर्भीक नेता, एक ना डरने वाले नेता हैं। फिलहाल हम कांग्रेस से, हमारा कोई संबंध नहीं है कांग्रेस से, हम लोग समाजवादी हैं। भी आप मानते हो? हाँ, नहीं, मानने के बाद जो अच्छे हैं उनको अच्छा माना जाएगा। जैसे हम मानते हैं कि मुख्यमंत्री का काम अच्छा है, मुख्यमंत्री का काम अच्छा है, लेकिन मुख्यमंत्री का काम अच्छा है, मुख्यमंत्री को अनुभव नहीं है, मुख्यमंत्री को पता नहीं है कि एक तरफ आप काम कह रहे हैं काम अच्छा है लेकिन अनुभव भी नहीं है। हाँ, तो अनुभव मतलब काम अच्छा का मतलब है जैसे जिन चीज़ों पे वो डायरेक्ट फोकस करते हैं, जैसे वो अपराध पे उनका है, हंटर चल रहा है अपराध पे, या जैसे राम मंदिर अयोध्या पे या बनारस पे उन्होंने जो काम किया अच्छा काम किया है, सनातन के प्रति काम किया, जो है हिंदू धर्म के प्रति काम किया, अच्छा काम किया। लेकिन हमारे कहने का मतलब जैसे मुख्यमंत्री जी को नहीं पता है कि आज किसान रात भर इस ठंडी में, अधिकारी तो मौज कर रहे हैं बड़े बड़े मोटे मोटे कंबल में, लेकिन किसान जो है रात में अपने रात भर जानवर हाँक रहा है। तो आप 5 किलो राशन मिल रहा है लेकिन उसकी खेती साफ हो जा रही है, वो तो खाने के लिए मर रहा है, क्योंकि उसी किसान अपने खेती से ही अपनी बिटिया की शादी करता है, बच्चों को पढ़ाता लिखाता है, फीस देता है, दवाई कराता है, जो भी है सब उसकी खेती। लेकिन आज अब खेती उसके पास बच नहीं रही है। अच्छा, मुख्यमंत्री को बता दिया गया है कि जानवर सब खूंटे में बंधे हुए हैं, सब गौशाला में है, तो ये मुख्यमंत्री को मैंने कहा उनको अनुभव नहीं है, उनको जैसे अधिकारी उनको गुमराह करते हैं। जैसे मुख्यमंत्री ने एक योजना थी, उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी। हमको आप बता दीजिए, अगर एक सड़क गड्ढा मुक्त हो, एशिया का सबसे बड़ा घोटाला जो है जल निगम का होगा, जो इस समय पानी का चला। गांव की सारी गांव की सड़कें तोड़ दी गई हैं, खड़ंजा, इंटरलॉकिंग, काली सड़कें पूरी तोड़ दी गई हैं। आप बताइए कैसे पानी की सप्लाई करेंगे? एक बड़ी सीन की मोटर लगी हुई है, एक जल निगम की, उसी से पानी सप्लाई करेंगे आप। अगर वो खराब हो जा रही है, मोटर खराब हो गई, तो बताइए पानी कैसे, फिर 1 हफ्ता लोग कैसे पिएंगे?
एक हफ्ता अगर बनने के लिए बाहर से मशीनें आएंगी। अमेठी जैसे शहर में 25 साल से पानी की सप्लाई नहीं होती, टंकी चिढ़ा रही है, मुँह बाए खड़ी हुई है टंकी अमेठी शहर में, तो आप गांव में क्या करेंगे। तो मैंने इस पे कहा कि मुख्यमंत्री को अनुभव नहीं है। मुख्यमंत्री की चूँकि मुख्यमंत्री अधिकारियों से ही बात करते हैं, पुलिस तो पूरी तरह निरंकुश हो गई है। जिसको होता है मारना पीटना, मुकदमा लिख देना, कहीं से भी पुलिस न्याय नहीं कर रही है। किसी को भी पुलिस कभी भी बेइज्जत कर सकती है, थाने में कोई सुनवाई नहीं होती है। तो ये बात इस पे हो गई। अच्छा, रही बात जैसे अब इसमें से बजट आया है, आप भी देख रहे बजट आया है, हमको बता दीजिए युवाओं के लिए तो बिहार जैसा पिछड़ा प्रदेश, जहाँ की पता नहीं आज कौन मुख्यमंत्री बने भाई। 5 साल में कई हाँ भाई, वहाँ तो ये हाल है, लड़ाई किसके चीज लिए हुई, मुख्यमंत्री इस्तीफा किस लिए दिया गया, मुख्यमंत्री का बनना किसको है, मुख्यमंत्री बनना है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, जो वही मुख्यमंत्री था। तो वहाँ कितने बच्चे हमारे यहाँ के लोग नौकरी पाए। मुख्यमंत्री जी को चाहिए, आज इतनी बेरोजगारी है जो है यूपी में, कि लोगों के ब्याह नहीं हो रहे हैं, लोगों की शादियाँ नहीं हो रही हैं, चूँकि वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से बहुत ही दिक्कत है बेरोजगारी की, और सरकार इसके प्रति कहीं से ध्यान नहीं दे रही। यही एमपी, यही राजस्थान में 400 में सिलेंडर है, यही 1100 में सिलेंडर है। यही जो है बिजली राजस्थान, हिमाचल, दिल्ली, पंजाब में किसानों के लिए मुफ्त बिजली है, यहाँ किसानों के लिए बिजली मुफ्त नहीं है। तो किसान जब खेती जानवर खा रहे हैं, मान लीजिए सींच पात रहा है किसी तरह से, तो उसका तो एकदम जीना दूभर कर दिए किसान का। तो किसान, अच्छा गांव की सड़कों का बहुत खस्ता हाल है। अमेठी जैसे शहर में, अमेठी में जब राहुल जी सांसद रहते थे तो हर साल बजट में एक ट्रेन मिलती थी। जब से ये बीजेपी सरकार है, ट्रेन कम से कम 4 जोड़ा ट्रेन है जो यहाँ खड़ी नहीं होती है, वो निकल जाती है, यहाँ स्टॉप नहीं है। तो आज एक रेलवे क्रॉसिंग अमेठी में बनी है, बहुत मांग के, आज कम से कम 2018 से बन रही थी। अब वो क्रॉसिंग दोनों तरफ से रेलवे वाले बंद कर रहे हैं। अब विडम्बना ये है कि जो ओवर ब्रिज बना है वो ककवा रोड और शहर के लिए बना है, और वहीं से एक यू टर्न लेता है किठावर रोड, उसके लिए नहीं बना है। जो है 2 मार्ग बनना चाहिए था ओवर ब्रिज का, लेकिन एक बना दिए। अब क्रॉसिंग बंद कर रहे हैं। कस्बा पूरा दक्षिणी छोर ज़्यादा है लोग हैं, अब उनको हॉस्पिटल जाना है, मरीज को, बच्चे स्कूल जाएंगे। अब अगर किसी को पैदल जाना है तो 5 किलोमीटर घूम के जाना पड़ेगा। कहाँ का न्याय है? सांसद जी कहाँ नहीं। अगर हम बात करें 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा, उस पर क्या कैसे देखते हैं आप, क्या होने वाला है? उसमें देखना ये है कि जैसे लोग राहुल जी से नाराज़ थे कि राहुल जी की 10 साल से सरकार थी, राहुल जी ने काम नहीं किया, तो राहुल जी से नाराज़ थे, राहुल जी को लोगों ने हरा दिया। तो वही जो हाल राहुल जी का हुआ, वही हाल सांसद जी का होने जा रहा है। इनसे लोग उनसे नाराज़ थे, इनसे गुस्से में है। भाई इनका भी 10 साल का कार्यकाल बीत गया। मान लीजिए 5 साल राज्यसभा थी, अमेठी से बराबर आती जाती थी। इसके बाद जो इधर 5 साल मंत्री थी, सांसद जी ने वही काम अमेठी में किया जो पूरे देश में हो रहा है। यही मेनका गांधी देख लीजिए, आज तक अमेठी के विकास के लिए इन्होंने न कभी रेल मंत्री से मिलना जरूरी समझा, न कभी मुख्यमंत्री से मिलना जरूरी समझा। यही एक सड़क है अमेठी से किठावर 18 किलोमीटर, सड़क में गड्ढे हैं, आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, उसकी चौड़ीकरण नहीं हो पा रहा है, टूट गई है पूरी सड़क। तो जो हाल राहुल जी का हुआ, देखिए अमेठी की जनता भावना में बहती है, डरती उड़ती नहीं किसी को है। जैसे जनता मूड बना लेती है यही करना है। संजय गांधी को हरा दिया, अमेठी की जनता ने संजय गांधी को हराया। अमेठी की जनता ने गायत्री प्रजापति को हरा दिया, जिन्होंने बहुत विकास की गंगा बहाई थी, उनको भी तो हराया। कई लोगों को हराया, संजय गांधी को हराया, उसके बाद कैप्टन शर्मा को हरा दिया, हाँ राहुल गांधी को हरा दिया। तो स्मृति ईरानी ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत जो है उनका काम तौला जाए कि बहुत बड़ा उन्होंने काम किया है। तमाम लोगों से हमने बात की अमेठी के आवाम से, उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी का काम बहुत अच्छा है, चाहे फ्लाईओवर की व्यवस्था हो, तमाम व्यवस्थाएं हो, तो सीधा जुड़ाव रखती हैं जनता से। हम बताते रहे हैं कि बीजेपी वालों से आप 5 काम पूछ लीजिए। ओवर ब्रिज, बाईपास तो पूरे देश में बन रहा है ना, इन्होंने अमेठी में युवाओं के लिए क्या किया? युवा चढ़ के कूद जा क्या बाईपास से या ओवर ब्रिज से? भाई युवाओं के लिए आपने क्या किया? जानवरों के लिए आपने क्या किया? क्या उद्योग धंधों के कुछ युवाओं के लिए आपने कुछ सोचा? यहाँ कुछ आप फैक्ट्री उद्योग धंधे लगाए? जो यहाँ था आप उनको उठा ले गए, पकौड़ा तलने के लिए छोड़ दिया युवाओं को। फीस कितनी महंगी हो गई है। कोई आपने कोई बड़ा विद्यालय डाला, कोई आपने कोई फैक्ट्री डाली? 5 साल से आप कैबिनेट मंत्री, बहुत बड़ा चेहरा है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह के बाद जो है सबसे बड़ा कद है स्मृति ईरानी का। तो ओवर ब्रिज पूरे देश में नहीं बन रहा है क्या? अरे 10 ओवर ब्रिज तो सुल्तानपुर में बन गया, प्रतापगढ़ में बन रहा है,
हैं। तो अमेठी में हमको सांसद जी बताएं ओवर ब्रिज, और अगर इसी यही विकास का पैमाना है तो फिर भाई ठीक है। कुछ लोगों से हमने बात की, उन्होंने कहा कि भाई थोड़े दिन पहले कोको कोला का एशिया का सबसे बड़ा प्लांट बोटलिंग प्लांट का उद्घाटन ही स्मृति ईरानी ने करवाया। तो किसका है? स्मृति ईरानी का माने कि जो कोका कोला का माने, किसका है वो? उन्होंने कहा कि रोजगार तो मिलेगा किसी का भी हो। मैं किसी दुकान का उद्घाटन करने जाऊं, किसी सैलून का, तो दुकान मेरी है। मैं किसी डॉक्टर के यहाँ गया, कोई पैथोलॉजी खोल रहा है, कोई कपड़े की दुकान खोल रहा है, मैं फीता काट दिया तो मेरा है वो, मेरे कहने से भर्ती करेगा, मेरे कहने से मरीज देखेगा। भाई कोका कोला से क्या मतलब है ना, बताइए ना। क्या कई लोग भर्ती हुए, हमको जरा आप पता करके बताइएगा कि कितने लोगों को रोजगार मिल गया है? क्या जैसे HL BHL मिला? कोई किसी को कोई रोजगार नहीं मिला। स्मृति ईरानी का सिर्फ एक काम उन्होंने जो किया, बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा काम। वो काम है गांधी परिवार के राहुल गांधी को, जो इंडिया की पहली फैमिली है, उसको हरा दिया। बस इनका एक ही काम था, हराना। वही पे पूरे देश में टहल टहल गए। अमेठी के लिए इन्होंने एक काम नहीं किया है कि जो स्मृति ईरानी बता दे कि ये स्मृति ईरानी की देन है। अब बाईपास बनेगा, ओवर ब्रिज बनेगा, बैंक खुलेगी, कलेक्ट्रेट बनेगा, अस्पताल में मरीज जाएंगे दवा लेने, अल्ट्रासाउंड की मशीन आएगी, MRI की मशीन आएगी, 2 डॉक्टर नियुक्त होंगे। अगर यही सब सांसद काम है भैया, ये सांसद काम कर दो। प्रधानमंत्री जी का खास कर नारा रहता सबका साथ सिखवा, चाहे वो स्वास्थ्य की व्यवस्था हो। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, चाहे स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हो, तमाम बेहतर कर रहे हैं। कहीं कोई बेहतर, चले जाइए अमेठी हॉस्पिटल, यहीं चले जाइए, आपको दवाइयाँ नहीं मिलेंगी, डॉक्टर कोई नहीं मिलेंगे। स्वास्थ्य का तो इतना बुरा हाल है, ज़्यादा स्वास्थ्य आप चिल्लाओगे तो कोरोना लोग मंगा देंगे, तुरंत कोरोना आएगा, जहाँ मंगवा देंगे। हाँ, तुरंत बता देंगे कि 1-1 हज़ार फ़ोन करेंगे कि भैया 2-2 हज़ार पास डिप करो, तुरंत कोरोना आ जाएगा। मतलब स्मृति ईरानी करवा देंगे तो हो जाएगा। नहीं भाई, जैसे स्वास्थ्य में ज़्यादा आप स्वास्थ्य के बारे में चिंतित होगे तो खुद ही आपको दिक्कत पड़ जाएगी, निकलना पड़ना। भाई स्वास्थ्य की ये कंडीशन है स्वास्थ्य पे। अच्छा बताइए आप, यही बगल प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ है, आप देखिए वहाँ का विकास देख लीजिए, बगल हमारे यहाँ से। वहाँ हाँ, वहाँ देखिए, वहाँ जो है अभी बेल्हा माई है, वहाँ पे जो है घुसरनाथ है। छोटा सा एक मेला लगता है भैरवन सांगीपुर में, उसको प्रमोद तिवारी ने 3 करोड़ रुपए दिला के करा। यही कालिका जी है, कालिकन मंदिर है। आप बताइए स्मृति ईरानी अगर 1 रुपये दिया हो वहाँ पे। माथा तो जब भी आती है उधर जाती है और टेकती हैं। वो तो माथा इसीलिए टेकती है ना कि जो है अगली बार फिर पार लगा देना। लेकिन देवी जी जान गई हैं सारा मामला, जान गई हैं। हाँ, सब देवी जी जान गई हैं। क्योंकि अगर वहीं जब मत्था टेकने के बाद वहीं कुछ विकास के लिए दे दे, वहाँ पे ऐसे कुछ कर दें कि लोगों को रोजगार मिलना चालू हो जाए, वहाँ पे कुछ ऐसे चीज़ें दे दें, ऐसी फैक्ट्री दे दें, ऐसे उद्योग धंधे दे दें, छोटे छोटे दे दें, भाई वही हो जाए। एक काम बताए ना, तो जो आपको काम यहाँ का दिखाई पड़ रहा है, ओवर ब्रिज जो अमेठी का बना है, कांग्रेस का टाइम का है। बाईपास मायावती के समय का ही है, इन्होंने उसको बनवाया है। वकील साहब, आप बाईपास की बात कर रहे हैं। बाईपास हमें लगता है कि 2014 के बाद काम शुरू। राहुल गांधी 3 साल लगातार सांसद, 2002 से 2019 तक। मैंने कब कहा बाईपास हम लोगों ने बनाया? हम तो कह रहे हैं ना, वो तो बीजेपी का दिया हुआ है। बता, बाईपास अगर आपकी जानकारी के लिए, पहले से बाईपास बना था, टूट गया था। बाईपास जब मायावती मुख्यमंत्री थी, उन्होंने बनाया था, बसपा की बात। देखिए, बीजेपी मुद्दा तो तिल का ताड़ बना देती है। भगवान राम हमारे हैं, हम लोग जाते हैं भगवान के पास, भगवान को ये क्या बनाएंगे? भगवान हम सब लोगों को बना रहे हैं। लोग कहते हैं प्रधानमंत्री मतलब प्रधानमंत्री बने तो राम मंदिर बनवा दिए। राम मंदिर वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है, इनका भी योगदान। अच्छा, जिसकी सरकार रहेगी, कोई बनेगा तो जाएगा वही। अगर कोई चीज़ बन रहा है, अच्छा ये बताइए, जितना पैसा किसने दिया? पूरे देश के गरीबों ने, अमीर ने, उद्योगपतियों ने। कई रुपए मोदी ने दिया है, जरा पूछिए बताइए। हाँ, आपने जनमानस दिया है, तो मोदी कहाँ से पैसा इसमें लगा? वो तो सर लोग कह रहे हैं कि मोदी ने बनवा दिया। ये भी सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। लोगों, देखिए, भारत भावनाओं का देश है। भगवान राम हमारे आराध्य। हमारी इतनी बड़ी हैसियत नहीं है कि भगवान राम पे टिप्पणी करूं। भगवान राम हमारे आराध्य हैं, वो हमारे प्रभु हैं, हम उन पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। वो बहुत बड़ी हस्ती है, जो भी उनकी टिप्पणी कर रहा आज नहीं। भाई जैसे आज कांग्रेस की दशा स्थिति खराब है ना, बीजेपी के पास तो 2 सीट थी, कांग्रेस की हालत बहुत अच्छी थी, आज बीजेपी की हालत बहुत अच्छी है। तो ना हमेशा क्या मोदी ही रहेंगे क्या? अब देखिए इनके पास कौन आएगा। देखिए बताइए, इनके समय में मुख्यमंत्री को मोटरसाइकिल से भागना पड़ रहा है। क्या ईडी छापा मारे तो केवल विपक्ष के यहाँ 2-3 अपने मुख्यमंत्री के यहाँ मार के देख ले, वैसे मार के दिखाए विपक्ष को। देखिए मैंने इनके यहाँ मारा, अपने भी मुख्यमंत्री को मैं जेल भेज रहा हूँ। जितने विपक्ष क्या उन्हीं के पास सब पैसा है, सब ईडी CBI का दुरुपयोग उन्हीं के लिए किया जा रहा है।
आप समाजवादी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। अभी इंडिया गठबंधन चल रहा था, नीतीश कुमार जी उन्होंने तो पलटी मार लिया, बीजेपी में शामिल हो गए, उसको कैसे देखते हैं? पार्टी मानने के ये तो बीजेपी वाले देखे ना, जो मुख्यमंत्री सदन में कहता हो कि बच्चे पैदा इस कारण से होते हैं कि जो हमारे लोग हैं काटते हैं और बाहर निकाल देना चाहिए। अब बीजेपी की महिलाएं पूरा रानी लक्ष्मी की बाई बन गई थी, उनको फिर ले लिए। तो इससे सबसे दुर्भाग्य तो बीजेपी का है। जो बीजेपी के लोग पूरे देश में धरना प्रदर्शन किए कि ऐसा मुख्यमंत्री पागल है, छठिया गया है मुख्यमंत्री, महिलाओं के बारे में ऐसा सदन में खुला बोल रहा है कि जो लड़के सेक्स पे जो लड़के करते हैं वो करें लेकिन बाहर निकाल दें। बताइए, वहाँ महिलाएं बैठी थी उच्च सदन में, जो है महिलाएं हंस रही थी, शर्म के मारे चेहरा ढक लिया था महिलाएं। ऐसे मुख्यमंत्री को मोदी जी लाए हैं, तो अब समझ लीजिए मोदी जी भगवान राम को कितना ध्यान देना चाहते हैं। तो अब तो आते गए इनके भाई, इनके दो डिप्टी सीएम बन गए। इनको सत्ता चाहिए, जहाँ लोग मरे, जहाँ लोग जिंदा रहे, इनको केवल सत्ता चाहिए, सत्ता की भूख चाहिए। सत्ता 3 साल बीतने के हैं, फिर से लेकर नया यात्रा आ रहे हैं, कैसा देखते हैं आप? राहुल गांधी मेरे लिए नहीं हो सकते हैं मुख्य मुद्दा। मेरे लिए राष्ट्रीय मुद्दा हो सकता है, चुनाव मुद्दा हो सकता है। और राहुल गांधी जी न्याय यात्रा नहीं, वो अन्याय यात्रा कर रहे हैं। इसलिए कि जहां पब्लिक उनको 15 साल उनको सांसद बनाया, ठीक है, उसके दुख सुख में कभी शरीक नहीं हो रहे हो। तो कुल मिला करके जो एक देसी कहावत है, लग्गे से घास खिलाना, तो राहुल गांधी बहुत दूरदृष्टि के आदमी नहीं है। जब अपने घर में वो कभी यात्रा नहीं निकाले और वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, भाई हमें तो पता नहीं चलता कब उनकी न्याय यात्रा निकल जाती है और कब खत्म हो जाती है। अमेठी आ रहे हैं 17 को लेकर, 17 को अमेठी आ रहे हैं, तो क्या पूरे जितने 4 विधानसभा 5 विधानसभा क्या उसमें सब में आएंगे कि खाली कहीं सड़क से निकल जाएंगे? ये मेन चीज है ना। मेन चीज है कि जिस व्यक्ति को 15 साल यहाँ पे शासक बना के रखा पब्लिक ने, उसके साथ राहुल गांधी ने क्या किया, उसके सुख दुख में शामिल हुए। और फिर कौन सी अन्याय हो रहा है भाई? अगर मैं इनसे यही पूछूं कि 1977 में इनकी दादी ने इमरजेंसी लगाया था, इनके उस समय पिताजी राजीव गांधी थे, संजय गांधी थे, तो वो क्या दिन भूल गए? तब न्याय यात्रा क्यों नहीं निकाला इन्होंने कि अन्याय हुआ था 1977 में? तो आज कैसे न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं? खुद दाग दामन में है, तो दूसरों को आप मत बताइए कि न्याय यात्रा निकालेंगे, ये यात्रा निकालेंगे। देश के लिए आपने कितनी बार जनता के लिए लाठी खाई? आप कहाँ धरना प्रदर्शन पे बैठे? कोरोना काल में आप कहाँ थे? आप महंगाई के मुद्दे पे कितनी बार संसद घेरा? आप महंगाई के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितनी बार आप आए? या आपके विधायक, आपके सांसद कौन सी ऐसी रैली निकाली महंगाई के खिलाफ में? हम जानना चाहते हैं राहुल गांधी जी से। और राहुल गांधी जी, फिर वही बात है, शिबू सोरेन को लेकर के कोयला मंत्री बनाया आपने, उसको दाग लगाया, ठीक है। और अब आपका कोई आदमी पकड़ा जाता है तो साहब ईडी परेशान कर रही है। अरे भाई, ईडी आपके पास भी तो तोता बन के रह रही थी। तो आप न्याय यात्रा की बात न करिए, बकवास की बातें हैं। और ये बनियान पहन के और टी शर्ट पहन के न्याय यात्रा नहीं होती। न्याय यात्रा होती है जनमानस के साथ का आप खड़े हुए। और जनमानस कैसा? पूरा आपका भारत है। आप महंगाई पे जेल जाइए, आपके कार्यकर्ता जेल जाए, आपके सांसद विधायक जेल जाएं, तब तो हम जाने न्याय यात्रा है। लेना देना कुछ नहीं, और चबेना मेरे बाप का। हम अमेठी तहसील में खड़े हैं। अगर बात करें विकास की, 2019 से लगातार स्मृति ईरानी यहाँ पे पैठ बनाए रही, मंत्री भी रही केंद्र की, उस पर विकास के भाई एक चीज बताइए, वो केंद्रीय मंत्री हैं माननीय जुम्मन स्मृति ईरानी जी। ये जनपद बहुत पिछड़ा हुआ है, ठीक है। आपके बगल में प्रतापगढ़ है, ये सब बहुत ही शून्य के उसमें उठ के आए हैं। तो स्मृति ईरानी ने जो इस 5 साल में कार्य किया, उसके पहले यहाँ से सांसद भी नहीं थी, तो 5 साल में कार्य प्रगति पे है। लेकिन कष्ट के लिए खेद है, ये भी साथ में लगा हुआ है। कार्य प्रगति पे है, कष्ट के लिए खेद भी है। तो हम बहुत अपेक्षा कर लेंगे, नहीं साहब इसको हम नोएडा बना देंगे। तो नोएडा जब राजीव जी नहीं बना पाए, संजय गांधी नहीं बना पाए, तो
तो स्मृति जी नोएडा नहीं बनाएंगी। स्मृति ईरानी जी एक जनपद है, उसका विकास करेंगी। अभी विकासशील नहीं हुआ है। तो कोई चीज़ धीरे धीरे होती है। घर की आप नींव रखते हैं तब दीवार बनती है, प्लास्टर होता, उसी तरह अमेठी जनपद में भी हो रहा है। हम इसको नहीं कह सकते शून्य है। कुल मिलाकर के 5 साल में चुनी गई हैं। 5 साल में उन्होंने ओवरब्रिज, सड़क और जनपद की तमाम चीज़ें, मेडिकल कॉलेज हो गया, शिक्षा के लिए सैनिक स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय है, हाँ, और बाईपास तो बन ही गया है फिलहाल। और कुल मिलाकर के सेवाएं जो हैं वो ठीक ठाक मिल रही हैं। अब जनसंख्या के हिसाब से स्मृति ईरानी के पास या मोदी जी के पास कोई जादुई छड़ी नहीं कि उन्होंने दिखाया और साहब पूरा भारत जो है महान हो गया। महान नहीं हो सकता है कभी भी। सिर्फ ये जरूर है कि आपकी तकलीफें कुछ हद तक दूर हो रही हैं और उन तकलीफों को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रयासरत है। 2024 में क्या होगा अमेठी में? 2024 में चुनाव, आप पूछ रहे हैं कि स्मृति जी अभी तो केवल यहाँ भारतीय जनता पार्टी के एक सशक्त उम्मीदवार माननीय सांसद महोदया स्मृति ईरानी जी हैं। कांग्रेस का आता पता नहीं, बसपा का आता पता नहीं, सपा कुछ पता नहीं। तो मैं कैसे कहने, मुझे कोई संकोच नहीं, अभी तो भारी हैं। हाँ, जब कैंडिडेट कोई आए तब हम तुलनात्मक अध्ययन करें उसका। राहुल गांधी कहते कमेठी हमारा घर है। अरे मैं कहता हूँ, कहने में क्या जाता, कोई आदमी अमेठी जनपद का रहता, अमेठी में है या गांव में, कहता साहब अमेठी मेरा पूरा है। तो कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। उनका घर है तो उनका घर है, तो कहाँ उनका घर है, कहाँ भैया उनका जो है यहाँ पे परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज है, हमको बता दें। वो दर्ज हो तो चुनाव लड़ने आ रहे हैं न्याय यात्रा के जरिए। न्याय यात्रा करें चाहे अन्याय यात्रा करें, राहुल गांधी संसदीय क्षेत्र अमेठी में आज तक कभी भी मुड़ के देखने नहीं आए। दीदी स्मृति ईरानी जब से सांसद बनी, तमाम योजना, फ्लाईओवर जैसे तमाम योजना कई बार लेकर आई। अमेठी को खुशहाल हमेशा उन्होंने देखा। राहुल गांधी जी अपने क्षेत्र में कभी भी आज तक किसी का हाल नहीं लेने आए। यहाँ तक संजय गांधी परिसर में एक नाला है, उसमें कभी भी उन्होंने ये नहीं देखा कि पानी कहाँ जाएगा। बाढ़ की संख्या कारण कई लोग उसमें आपत्तिजनक जताए, तब भी नहीं। दीदी ने एक दौरा दिवसीय के दीदी का दौरा लगा, उसके बाद दीदी ने तुरंत न्यायालय में फ़ोन किया, मंत्रालय में फ़ोन किया, उसके बाद तत्काल उन्होंने नाला प्रोवाइड करवाया। नाले का काम भी चल रहा है, आप जान सकते हैं, देख भी सकते हैं, आप न्यूज़ वाले हैं, जानते ही हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा 3 साल बीतने का है। न्याय यात्रा लेकर राहुल गांधी 17 तारीख को आ रहे हैं। वो 17 तारीख को आए चाहे 23 तारीख को आए, चाहे कभी ना आए, रोज़ आते रहें, कोई फ़र्क पड़ने नहीं वाला है। योगी आदित्यनाथ की सरकार है, भाजपा की सरकार है। दीदी स्मृति ईरानी यहाँ से फिर से सांसद होंगी, जो लोकप्रिय हैं लोगों के लिए, जनता के प्रति हमेशा उन्होंने भेदभाव नहीं किया है कोई किसी से। आज अगर हम विकास की बात करें तो स्मृति ईरानी 2019 के लोकसभा चुनाव में, उससे पहले भी केंद्र में मंत्री रह चुकी। विकास के मुद्दे पे बात करें तो विकास क्या करेंगे? स्मृति ईरानी पृथक प्रयास उनका रहा, और फ्लाईओवर, नाले का काम, सड़क का काम, बिजली से संबंधित कई ऐसे कार्य, कितना बताया जाए उतना कम है। 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी यहाँ से ताल ठोक रहे हैं। अजय राय का गाना आ रहा है, चाहे ताल कोई ठोक दें, सांसद स्मृति ईरानी ही यहाँ से बने और जितने दिन रहेंगे लोग उनसे मुकरेंगे नहीं, हमेशा बनते आएंगे, बनते रहेंगे। आने वाले लोकसभा चुनाव में आप युवा हैं। जी, आने वाला लोकसभा चुनाव ऐसा होना है, क्योंकि देखिए अभी आप राहुल गांधी की बात कर रहे थे, तो राहुल गांधी जो है जब यहाँ पे चुनाव लड़े और वो अमेठी की सीट और वायनाड की सीट से लड़े, तो जैसे कि वो सर्वे कराए, उनको पता चला कि यहाँ पर अमेठी की जनता जो है वो भरोसा पूर्ण रूप से तोड़ चुके हैं अपना। क्योंकि अगर उनको भरोसा होता अमेठी की जनता पे, हम लोगों ने उनको भरोसा किया इतने दिनों कि राहुल गांधी जी यहाँ पे कार्य करेंगे, विकास करेंगे। यहाँ पे बाईपास की सबसे बड़ी समस्या थी, वो दूर नहीं कर पाए। गांधी परिवार ने विकास नहीं किया। नहीं, गांधी परिवार उसी के नाम पे जो है अमेठी की जनता सदैव उनको वोट देती आ रही थी हर चुनाव में, कि कांग्रेस परिवार जो है अमेठी का गढ़ है, ठीक है। तो इसी वजह से उनको हमेशा से जीत मिली। कोई बड़ा मुद्दा नहीं होता था उनका, सिर्फ इसीलिए कि कांग्रेस की वजह से अमेठी की पहचान है, इसी वजह से उनको हमेशा से यहाँ पे जीत दिलाई जाती रही है। लेकिन अब जो चुनाव होगा, जो उसके बाद स्मृति दीदी आई यहाँ पर, उन्होंने या उन्हीं के आने के बाद यहाँ पर बाईपास का निर्माण हुआ, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी, इतने दिनों नहीं कर पाए।
फिर जब राहुल गांधी को अमेठी की जनता पे भरोसा नहीं है तो न्याय यात्रा आज उनको करनी ही पड़ेगी। वो भारत जोड़ो यात्रा कर ले, चाहे भारत तोड़ो यात्रा कर ले, लेकिन अब उनकी दाल यहाँ पे तो भारत जोड़ो की मतलब है, न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं, भारत जोड़ रहे हैं ना, जो सैलाब उमड़ रहा है उनके पीछे, उसको कैसे देखते हैं आप? तो वो देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि राहुल गांधी को जरूरत क्यों पड़ी आज भारत जोड़ो यात्रा निकालने की, क्योंकि वो काम तो कुछ किए नहीं, सिर्फ बाप दादा के नाम पे हमेशा चुनाव लड़ते रहे और वही हाल था, अमेठी में हमेशा जीतते रहे। अब वो यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन अब देर हो चुकी है। अब चाहे प्रियंका दीदी आ जाएं, प्रियंका वाड्रा गांधी जो है, चाहे राहुल आ जाएं, तो राहुल एक समय राहुल भैया हुआ करते थे हम सभी के, लेकिन आज वो नहीं है, नज़र से उतर चुके हैं अमेठी की जनता के। अब जो आएगा, जो अमेठी का विकास करेगा, वही आएगा यहाँ। गांधी परिवार का गढ़ रहा है, गांधी परिवार ने यहाँ विकास, लोग कहते हैं, हमने जिससे बातें की, गांधी परिवार का मतलब कांग्रेस परिवार ने बहुत काम किया। गांधी परिवार के ही नाम पे लगातार जनता ने उनको कई बार सांसद बनाया, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा कृत्य और कोई ऐसा कार्य नहीं दिखाया जो जनता के बीच आए और सामने आए, ना कोई कार्य ऐसा कराए। अब दोबारा कभी वो सांसद यहाँ अमेठी से नहीं बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी, स्मृति ईरानी दीदी सांसद, वो जो पथिक प्रयास लोगों के तक पहुँचाया, वो लोग के बीच में अपना पैठ बना चुके हैं। वो हमेशा सांसद, जितने दिन अच्छा कार्य करेंगे उतना दिन सांसद रहेंगी। और राहुल गांधी जी की वही बात, वो अपने बाप दादा के नाम पे काफ़ी अयासी के